अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गुड आफ्टरनून टू ऑल माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्त खैर आफियत से होंगे। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि टीएस टेट बआसानी के साथ कैसे क्रैक किया जा सकता है। ये वीडियो काफ़ी अहम है उन दोस्तों के लिए जो नॉन मैथमेटिक कोर्स किए हुए हैं, जैसा कि इंटर में सीईसी एमपीसी किए हुए हैं, उसके बाद डीएड में आप दाखिला लिए हैं, या फिर बीएड किए हुए हैं तो आप डिग्री में कोर्स बीए बीकॉम बीएससी या फिर बीजेडसी। ये बात कर रहे हैं हम नॉन मैथमेटिक्स कोर्स वालों की। देखिए, ये वीडियो अगर आप आखिर तक देखेंगे तो इंशाल्लाह ताला बहुत फ़ायदा होगा। मैथमेटिक्स और नॉन मैथमेटिक्स जिनका सब्जेक्ट है, उसके साथ साथ इंग्लिश में जिनको प्रॉब्लम होती है, वो अहल उम्मीदवार किस तरीक़े से तैयारी करें पेपर 1 और पेपर 2। तो आप अगर वीडियो को आखिर तक देखेंगे तो इंशाल्लाह ताला आप अगर ये तरीक़े को अपनाएंगे तो मैं समझता हूँ कि बआसानी के साथ कामयाब हो सकते हैं। देखिए, तरीक़ा यहाँ पर आपको बतलाया जा रहा है। अगर तरीक़े को फॉलो करेंगे या फिर देखिए आगे बात करेंगे उसके बारे में, उससे पहले मैं आपको ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और रही बात टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल पर इम्पॉर्टेंट नोट्स, इम्पॉर्टेंट अपडेट दी जाती है, और टेलीग्राम चैनल पर सब्जेक्ट के लिहाज से आज ही एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट किए जाएंगे, यानी व्हाट्सएप ग्रुप, उसकी लिंक टेलीग्राम चैनल पर शेयर की जाएंगी। सब्जेक्ट के लिहाज से जो कुछ भी नोट्स रहेंगे वो उसी ग्रुप में शेयर किए जाएंगे, और वीडियोस भी सब्जेक्ट के लिहाज से वो ग्रुप्स में ही शेयर की जाएंगी। तो चलिए जानते हैं कि हमारी तैयारी कैसी होनी चाहिए जो हमें टेट इम्तिहान यानी ये कॉम्पिटिटिव इम्तिहान में कामयाबी दिला सके। तो देखिए, वीडियो के शुरू में ही कहा था कि नॉन मैथमेटिक कोर्स जो किए हुए हैं उनके लिए, और मैथमेटिक्स कोर्स जो किए एमपीसी यानी एमपीसी करने के बाद डीएड में दाखिला लिए हों या फिर बीएड में, उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल नहीं होगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम मैथमेटिक्स नॉन मैथमेटिक्स कोर्स किए लोगों के लिए। देखिए, मेरे उस्ताद मोहतरम ये बात कहा करते हैं, उनका क़ौल है कि सबसे पहले मुश्किल आपको जो सब्जेक्ट लग रहा है उसको आप साइड में रखें। जो आसान सब्जेक्ट होता है सबसे पहले उसका आप मुतालिया कर लें या प्रैक्टिस करें। अब उसकी वजह ये बताते हैं कि जैसा कि आप इस एग्ज़ाम्पल के ज़रिए समझ सकते हैं कि देखिए, नॉन मैथमेटिक्स जो हैं ख़ास तौर पर जब मैथमेटिक्स में उनको प्रॉब्लम होती है तब जाकर वो मैथमेटिक्स चॉइस नहीं करते, बल्कि बाईपीसी या फिर सीईसी इंटर में सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं, यानी ग्रुप सेलेक्ट करते हैं। अब मेरे उस्ताद मोहतरम के क़ौल के मुताबिक उन्होंने यही बात कही कि सबसे पहले आपको मैथ्स आता ही नहीं, आप मैथ्स लेकर बैठ जाएं और दिन रात उसकी प्रैक्टिस करते जाएं। ऐसे करते करते दिन गुज़रते जाएंगे, आप बहुत ही सीख पाएंगे मैथमेटिक्स, लेकिन उतना सीख नहीं पाएंगे जिसकी वजह से आप कौन सा भी कॉम्पिटिटिव इम्तिहान क्रैक कर पाएँ। तो नॉन मैथमेटिक्स वालों के लिए मैथमेटिक्स सब्जेक्ट थोड़ा मुश्किल ही लगता है। उसके अलावा इंग्लिश यानी उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स के लिए तो आप देखिए उनके लिए आसान सब्जेक्ट साइकोलॉजी, उर्दू, ईवीएस, इसके बारे में आगे बात करेंगे। या फिर आपको मैथमेटिक्स में परफेक्शन है, महारत है, आप किसी और वजह से दूसरा सब्जेक्ट सेलेक्ट किए हों, जैसा कि बाईपीसी आप तयन किए हों या फिर सीईसी लिया था, उसकी वजह भी हो सकती कि कॉलेजेस दूर थे हों, अगर ट्रैवलिंग करने में कोई मामला पेश आता हो, मसला पेश आता हो, तो आपने एमपीसी इसलिए नहीं लिया था कि आपके ज़ाती मसाइल थे, यानी एमपीसी में आपको महारत है, आप मैथ्स कर सकते हैं, तो आप सबसे पहले मैथ्स को ही निपटा लें। अगर आपको मैथ्स में यकीनन प्रॉब्लम है, मैथ्स आपको प्रॉब्लम करता है, तो उसके लिए क्या करना है मैं इंशाल्लाह आगे बताऊंगा। अब देखिए, मैथमेटिक्स वालों की बात करते हैं। मैथमेटिक्स जिनका सब्जेक्ट होता है, तो सबसे पहले आपका जो चहीता सब्जेक्ट यानी रियाजी है, आप उसी को निपटा लें। जहाँ तक मुझे इल्म है, जिनका सब्जेक्ट रियाजी होता है, रियाजी में जिनको महारत होती है, वो उम्मीदवारों के लिए दूसरा सब्जेक्ट ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। यानी बहुत ऐसे कम उम्मीदवार होंगे जिनको दूसरे सब्जेक्ट कहें या फिर लैंग्वेज समझने में मुश्किल दरपेश आती हो। अगर आप मैथमेटिक्स को सबसे पहले निपटा लें
तो इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि आप सब में ज़्यादा स्कोर कर पाएंगे। अब देखिए, अब बात करते हैं, यानी अब यहाँ पर ये समझने की कोशिश करेंगे कि नॉन मैथमेटिक्स जिनका कोर्स है वो किस तरीके से क्रैक करें टीएस टेट को, और जिनका मैथमेटिक्स कोर्स किए हुए हैं, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट जिनका है, वो ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कैसे कर पाएँ। देखिए, ये मेरा एक ओपिनियन है, मशवरा है, मैं आप तक में शेयर कर रहा हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो आप ज़रूर अमल करें। अगर आपके पास इससे बेहतर आपके पास तरीक़ेकार है, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि BCE कैटेगरी जो हैं, टीएस टेट में कामयाबी के लिए 75 मार्क्स उनको हासिल करने होंगे। अगर OC हमारे सैयद भाइयों की बात करें तो उनके लिए 90 मार्क्स वो हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं, तब आसानी के साथ वो भी टीएस टेट क्वालिफाई कर जाएंगे। तो देखिए, कैटेगरी BC वालों के लिए 75 मार्क्स यानी 150 सवालात रहेंगे, 75 आपको सही जवाबात, मल्टीपल चॉइस ऑप्शन जो है उसको सेलेक्ट करना होगा, पेपर 1 और पेपर 2 BC कैटेगरी। अगर OC कैटेगरी की बात करें तो 90 मार्क्स आपको सही से इंतखाब करना होगा, पेपर 1 और पेपर 2। तो सबसे पहले बात कर लेंगे पेपर 1 के बारे में। तो देखिए, जिनका नॉन मैथमेटिक्स यानी जो अहल उम्मीदवार हैं वो अपना फॉर्म दाखिल किए हैं, वो किस तरीके से तैयारी करें। मेरे लिहाज से देखिए, सबसे पहले आप EVS या फिर साइकोलॉजी या फिर उर्दू, इन 3 सब्जेक्ट में से कोई एक सब्जेक्ट पहले से चॉइस कर लें, हिस्सा बना लें। अब मैं आपको बताऊंगा कि इन तीनों सब्जेक्ट में अगर आप अच्छे से महारत हासिल कर लेते हैं तो आप बाआसानी के साथ टीएस टेट क्रैक कर सकते हैं। किस तरीके से, देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे हमारे लिहाज से। सबसे पहले आप मदर टंग के लिहाज से देखिए, उर्दू के हिस्से से 30 सवालात पूछे जाएंगे, ठीक है। 30 सवालात जब पूछे जाएंगे तो कंटेंट के 24 मार्क्स रहेंगे, पेडागोजी के 6 मार्क्स रहेंगे। अब देखिए, हमारी मादरी ज़ुबान उर्दू और हमारा मीडियम उर्दू, अब जाहिर सी बात है कि 30 सवालात जो पूछे जाएंगे तो उर्दू ही लैंग्वेज में होंगे। अब उन 30 सवालात में से कम हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि 22 था 25 मार्क्स हासिल करें उर्दू के हिस्से से। अब जब उर्दू के हिस्से से आप 22 था अगर 25 मार्क्स हासिल कर लेंगे तो सोचिए, ये पहली जो सीढ़ी होगी यानी टीएस टेट क्रैक करने की पहली सीढ़ी, आप अगर यहाँ से उर्दू के हिस्से से 25 मार्क्स हासिल करने में कामयाब होते हैं तो मैं समझता हूँ कि टीएस टेट क्रैक करने में आप सबसे बड़ा अहम रोल आपका यही सब्जेक्ट यानी यही हमारी मदर टंग लैंग्वेज अदा करेगी। तो आप जाहिर सी बात है कि 30 में से आप 25 मार्क्स हासिल करने की इसमें कोशिश करें। सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर आप तैयारी करेंगे तो इंशाल्लाह ताला कोई बड़ी बात नहीं कि आप 25 मार्क्स लाने में नाकामयाब नहीं होंगे बल्कि कामयाब होंगे। अब दूसरे हिस्से की बात करते हैं, EVS यानी मेरे लिहाज से दूसरे हिस्से की अगर बात करें तो देखिए, EVS 3rd क्लास 4th 5th 6th 7th, इससे कबल यानी पहले जो टेट इम्तिहान रखा गया था हुआ था 2022 में, तो इसी चैनल पर साइकोलॉजी, EVS और उर्दू के वीडियोस अपलोड किए गए थे। EVS की बात करें तो कई लोगों ने मैसेज किया था कि उस वीडियो को देखकर वो लोगों ने उसमें 18 मार्क्स हासिल किए। पेपर 1 की बात कर रहा हूँ। अगर साइकोलॉजी की बात करें तो पेपर 1 में 21 मार्क्स एक कैंडिडेट हासिल किए, और पेपर 2 की बात करें तो 15 मार्क्स उस वीडियो को देख के हासिल की थी। अब उर्दू तो रहा कामन। तो मैं बताना क्या चाह रहा हूँ कि EVS के हिस्से से भी आप बआसानी के साथ 20 मार्क्स आसानी से हासिल कर सकते हैं। अब तीसरा जो हिस्सा रहा, अब देखिए EVS की बात कर लेते हैं। आप टेक्स्ट बुक जो होते हैं उसको फॉलो कर लीजिए, इंशाल्लाह ताला आप बआसानी के साथ उस टेक्स्ट बुक को फॉलो करने से आप आसानी के साथ उसमें भी यानी EVS के हिस्से में भी 20 मार्क्स आसानी से हासिल कर पाएंगे। अब तीसरे हिस्से की बात करेंगे, साइकोलॉजी। इस हिस्से से भी अगर आप 20 मार्क्स हासिल करने में कामयाब होते हैं, देखिए साइकोलॉजी हम D.Ed में किए, B.Ed में, और कई मरतबा ऐसे अहल उम्मीदवार भी हैं C.Tet का इम्तिहान भी दे चुके हैं। उस C.Tet इम्तिहान में 30 मार्क्स में से 28 मार्क्स भी कई उम्मीदवार
हासिल कर चुके हैं। तो देखिए यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। अभी हमने कहा कि भाई 25 उर्दू में अगर हम लाने में कामयाब हो जाएं, उसके बाद रहा मसला 20 मार्क्स EVS, उसके बाद कर लें बात तो 20 मार्क्स साइकोलॉजी। तो अगर इज इक्वल करके देख लें इक्वल तो 65, यानी इस 3 हिस्सों से आप अगर 65 मार्क्स हासिल कर लेते हैं तो देखिए कामयाबी, यानी आप इम्तिहान क्रैक करने के लिए सिर्फ आपको 10 मार्क्स की ज़रूरत पड़ेगी 60 मार्क्स में से। यानी 2 हिस्से हमारे पास अभी बचे हुए, मैथमेटिक्स और इंग्लिश। ये नॉन मैथमेटिक्स वालों के लिए कह रहा हूँ। अगर मैथमेटिक्स वालों की अगर बात करें, यानी जिनका सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है, अगर वो इस सब्जेक्ट में से भी सेम ऐसे ही मार्क्स हासिल कर लेते हैं तो सोने पे सुहागा रहेगा, क्योंकि मैथमेटिक्स वालों के लिए मैथ्स करना कोई बड़ी बात नहीं है। और रही बात इंग्लिश की, थोड़ा कम भी मार्क्स हासिल कर लें कोई बात नहीं रहेगी, 100+ स्कोर आप आसानी के साथ कर सकते हैं। अब देखिए मैथमेटिक्स, अब हम चौथे हिस्से की बात करेंगे। मैथमेटिक्स कोई ऐसा न्यू सब्जेक्ट नहीं है कि ये सब्जेक्ट हमारे सामने या फिर आपके सामने या फिर किसी और के सामने पहली मर्तबा पेश किया जा रहा है, क्योंकि 10 तक मैथ्स तो हर किसी के लिए कॉमन होता है। अब ये और बात है कि इंटर में आपने सब्जेक्ट अलग चॉइस किया, उसके वजूहात हो सकते हैं। अगर आप मैथमेटिक्स की अगर यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर आपने 65 मार्क्स हासिल कर लिया। अब मैथ्स की बात करें तो पेडागोजी के हिस्से से 6 मार्क्स रहेंगे। अगर आप 6 मार्क्स में से बासानी से पेडागोजी के हिस्से का अगर सही से मुतालिया करके जाएं तो आप बासानी से 4 मार्क्स वहाँ से भी हासिल कर सकते हैं। आप सोच कर देखिए, मैथमेटिक्स थोड़ा बहुत भी अगर आप प्रैक्टिस कर लें, आपके पास वक्त अगर मिल जाए तो 10 या 15 मार्क्स अगर आप कंटेंट में से लाने में अगर कामयाब होते हैं, टोटल मिला के बात कर रहा हूँ, यानी पेडागोजी और कंटेंट के हिस्से से 10 या 15 मार्क्स अगर आप हासिल कर लेंगे तो जाहिर सी बात है हमें TS टेट क्रैक करने के लिए सिर्फ 10 मार्क्स की ज़रूरत पड़ रही थी। 65 3 में हमने हासिल किए 3 सब्जेक्ट में। तो आप सोच के देखिए यहीं पर हम आसानी के साथ कामयाबी हासिल कर सकेंगे। तो देखिए अब बचा आखिरी हिस्सा, यानी इंग्लिश। इंग्लिश भी कोई सब्जेक्ट नया नहीं है, 10वीं जमात तक इंटर में भी डिग्री में भी आपको सब्जेक्ट होता है, हमने पढ़ा, लैंग्वेज होती है, हमने पढ़ा। तो अब देखिए इंग्लिश में भी अगर आप थोड़ी सी मेहनत कर लें, अगर वहाँ से भी इंग्लिश के हिस्से से भी 15 मार्क्स अगर लाने में कामयाब होते हैं तो जुमला देखिए 15 मार्क्स वहाँ पर, 15 मार्क्स यहाँ पर, 65 तो 95 मार्क्स आप बासानी से ला सकते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि 95 हम टारगेट डाल दिए बैठ गए, ऐसा नहीं, बल्कि आप कोशिश ये करें कि इससे भी ज़्यादा मार्क्स हासिल करने। देखिए पेपर 1 जिनका है क्वालिफाई करने के लिए 75 मार्क्स, तो अगर हमारे हिसाब से टारगेट अगर यहाँ देखें, इसी तरीक़ेकार को अपना लें, इससे ज़्यादा मार्क्स लाने की कोशिश करें। अगर इसी तरीक़े को, इसी स्ट्रैटेजी को अपना कर भी अगर आप मार्क्स हासिल करेंगे तो 95 मार्क्स हो जाएंगे। यानी BC कैटेगरी के लिए 15 मार्क्स आप ऑलरेडी बढ़ चढ़ कर क्वालिफाई जो मार्क्स रखे गए हैं उससे ज़्यादा हासिल किए। अगर OC कैंडिडेट हमारे सैयद भाइयों की अगर बात करें, बहनों की बात करें, तो देखिए 5 मार्क्स तक उनके लिए भी बढ़ जाएंगे। अब बात करते हैं पेपर 2 के बारे में। कई लोगों का मामला है कि भाई पेपर 1 की तैयारी करें या फिर पेपर 2 की तैयारी करें, कई लोग कन्फ्यूज़न में होते हैं। अगर आप देखें यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे पहले साइकोलॉजी, उर्दू, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, ये जो 4 आपको पहले हिस्से में सब्जेक्ट नज़र आ रहे हैं, ये पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए कॉमन है। ये और बात होगी कि जो उसका क्वेश्चनिंग लेवल होगा वो हाई रहेगा। यानी पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए सब्जेक्ट के लिहाज से बात करें तो देखिए साइकोलॉजी पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में, उर्दू की अगर बात करें पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में, इंग्लिश की अगर बात करें पेपर 1 पेपर 2 दोनों में, मैथमेटिक्स की बात करें तो इसमें कुछ टॉपिक्स हैं जो ऐड किए गए और क्वेश्चनिंग जो लेवल रहेगा वो थोड़ा हाई रहेगा। अब देखिए थोड़ा इसको क्लियर कर देते हैं समझने के लिए। अब यहाँ पर देख सकते हैं आप साइकोलॉजी, उर्दू, इंग्लिश और रियाजी। अगर हम बात करें सबसे पहले सोशल वालों की, 25 मार्क्स अगर आप उर्दू में लाने में कामयाब हो जाते हैं, जैसा कि हमने टारगेट किया था पेपर 1 में, उसी तरीके से अगर आप पेपर 2 की तैयारी करेंगे तो पेपर 1 में बआसानी के साथ आप प्रॉब्लम्स हल कर सकते हैं, वहाँ पर भी जवाब बआसानी के साथ चॉइस कर सकते हैं। उसके बाद बात करेंगे
साइकोलॉजी, अगर साइकोलॉजी में भी अगर आप 20 मार्क्स लाने में कामयाब होते हैं तो बहुत अच्छी बात रहेगी। अब उसके बाद देखिए इंग्लिश के हिस्से से अगर आप 15 मार्क्स भी हासिल कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात रहेगी। अब रही बात सोशल की, सोशल 60 मार्क्स के सवाल यानी 60 सवालात पूछे जाएंगे। अगर आप 35 सवालात के जवाबात वहाँ पर चॉइस करने में, इंतखाब करने में अगर आप कामयाब हो जाते हैं तो देखिए आप बासानी के साथ, यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर कैलकुलेशन किया जाए तो जुमला देखिए 85 मार्क्स होंगे। कामयाबी के लिए हमें सिर्फ 75 मार्क्स लाने हैं, यानी कॉम्पिटिटिव इम्तिहान में अहल होने के लिए, क्रैक करने के लिए। तो देखिए BCE जो कैटेगरी है वो लोग बासानी के साथ इस तरीक़ेकार को अपनाकर पेपर 2 भी क्रैक कर सकते हैं। अब बात करते हैं OC कैटेगरीज़ की। OC अगर कैटेगरीज़ की बात करें तो सेम इसमें भी 25 मार्क्स 20 मार्क्स। यहाँ पर आपको देखिए सेम स्ट्रैटेजी को अपनाना है, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम क्या होता है BPC वालों और MPC वालों के लिए कि साइंस और रियाजी दोनों को मिलाकर 60 सवालात यानी 2 हिस्से से 60 सवालात पूछे जाते हैं। अगर यहाँ पर 40 या फिर 45 आंसर अगर सही इंतखाब करने में कामयाब हो जाते हैं, अगर इंग्लिश के हिस्से से 15 मार्क्स या फिर 20 मार्क्स हासिल कर लेते हैं तो बासानी के साथ पेपर 2 में भी कामयाबी हासिल की जा सकती है, लेकिन उसके लिए मेहनत है। अब देखिए ये जो तरीक़ा बदलाया गया है, ये तरीक़े को अपना कर कामयाबी हासिल कर सकते हैं, बट जो मैं तरीक़ा बतलाया इस पर मैं भी अमल नहीं किया तो जाहिर सी बात है कि कामयाबी से दूर हो सकते हैं। यानी बोलना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं। तो आप कोशिश करें इस तरीक़ेकार को अपनाएं या इससे बेहतर तरीक़ा आपके पास है उसको अपनाएं। देखिए कामयाबी के लिए मेहनत करें, नतीजा अल्लाह पर छोड़ दें। अल्लाह ताला हर किसी के हक़ में बेहतर करता है। यह और बात है कि मैं और आप उसको सही से समझ नहीं पाते। तो देखिए ये जो तरीक़ा मैं आप तक मैं शेयर किया हूँ बहुत ही बेहतर तरीक़ा है। इंशाअल्लाह ताला फिर हमारी अगली वीडियो में मुलाकात होगी। उसके अलावा साइकोलॉजी EVS उर्दू के बहुत जल्द इस चैनल पर वीडियो अपलोड की जाएंगी। तो चलिए फिर हमारी अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।